नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सीधे मुंबई आपको लिए चलेंगे, जहां पर कुछ ही देर में सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको बता दें, विले पार्ले स्मशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कूपर अस्पताल से स्मशान घाट उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया है। परिवार के सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके पिता यहां पर पहुंचे हैं, उनके चचेरे भाई यहां पर पहुंचे हैं, उनके चचेरे भाई का पूरा परिवार उनके साथ है। यहां देखिए बारिश भी हो रही है और इसी दरमियान विले पार्ले श्मशान घाट में अंतिम विदाई दी जाएगी सुशांत सिंह राजपूत को। तो अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। इसके आज सुशांत खुद जिंदगी हार गया और उन्हें सुसाइड करना पड़ा। वजह चाहे जो हो, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से सुशांत ने कम समय में इतनी शोहरत हासिल की, शायद उसी का नतीजा है कि चारों तरफ आप देखिए मीडिया का जमावड़ा है। इतनी बारिश के समय में पूरी मीडिया, और खास करके जब लगातार ये कहा जा रहा है कि बारिश का समय है, लोग भीगे ना, संक्रमण का खतरा कोरोना का है, बावजूद इसके यहाँ पर मीडिया के साथ साथ तमाम सारे सेलिब्रिटीज और श्रद्धा कपूर खुद तस्वीरें दिखाना चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाए। श्रद्धा कपूर खुद बाहर खड़ी हुई है, वो भी खुद अंदर जाना चाह रही हैं, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम न होने के कारण उन्हें फिलहाल ये अंदर नहीं जाने दिया है। श्रद्धा कपूर बारिश में भीग रही थी। ये देखिए सीधी तस्वीरें, श्रद्धा कपूर अपनी गाड़ी की तरफ जाती हुई, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा है और ऐसे में उन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही थी। काफी देर रुकी, तब तक रुकी जब तक कि सुशांत का पार्थिव शरीर अंदर नहीं चला गया, शमशान के भीतर एम्बुलेंस नहीं चली गई, तब तक वो रोड पर ही खड़ी रही और अब जा रही हैं। इस तरीके से तमाम सारे लोग पहुंचे हैं जो अलग अलग तरीके से कहीं न कहीं याद करना चाहते हैं सुशांत को, और शायद यही वजह है कि परिवार के लोग कुछ देर में पहुंच रहे हैं और दोस्त यार सभी पहुंच चुके हैं। और उनकी परिवार की जो एक उम्मीद थी, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा शोहरत हासिल करने के बाद सुशांत का सुसाइड करना सबके लिए सरप्राइज करता है। और उसके बाद परिवार अब आगे की पुलिस कार्रवाई को लेकर जो भी बोलेगा, लेकिन आज जब अंतिम संस्कार होने वाला है पवन हंस के शमशान भूमि में, वहां पर तमाम सारे सेलिब्रिटी पहुंचे हैं। ये देखिए पुलिस की कैसी तस्वीरें हैं। ये देखिए नाम चेक किया जा रहा है और नाम चेक करना बाद ही एंट्री किया जा रहा है, यानी पहले से जिन लोगों का नाम है उनको एंट्री मिल गई। उसके अलावा बाहर के लोगों को, बाद में आए लोगों को, या जिन्होंने कंफर्मेशन पहले परिवार को नहीं दिया था, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। पुलिस के पास एक लिस्ट आई हुई है और उस लिस्ट के हिसाब से ही पुलिस को दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से परिवार शायद पहुंच गया है, पुलिस की कॉर्डन गाड़ी आगे दिखाई पड़ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार पहुंच गया है। उनके पिता और उसके साथ साथ उनके रिलेटिव, उनके भाई, जो लोग थे वो सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। पुलिस की गाड़ी उनको कॉर्डन करते हुए लेकर आई है। इस बारिश में हर व्यक्ति, उनका दोस्त, उनका यार, उनका परिवार सब साथ में रहना चाहता है, और शायद यही वजह है कि आज इस समय जब कोरोना के समय में इतनी बारिश हो रही है, लोगों को अपने घर पर रहना चाहिए। लोगों की कोशिश है कि लोग यहाँ पहुँचे। विवेक ओबराय यहाँ पर पहुँचे हैं, विवेक ओबराय वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो विवेक ओबराय की तस्वीर, कैमरामैन से चाहूँगा वो तस्वीर दिखाए। विवेक ओबराय पहुँचे हैं यहाँ पर और वो भी अंदर जाना चाह रहे हैं। फिलहाल उनकी तरफ से कंफर्मेशन दिया गया है या नहीं वो देखना होगा, लेकिन विवेक ओबराय भी यहाँ पहुँचे हैं और वो उतर रहे हैं। विवेक ओबराय उतर रहे हैं अपनी गाड़ी से अंदर जाने के लिए शमशान भूमि के अंदर इस बारिश में, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक बेहद अहम जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग की। उसके बाद पुलिस की कोशिश है कि जिन लोगों के लिस्ट में नाम है उन्हीं को अंदर एंट्री दिया जाए। उसको देखते हुए विवेक ओबराय यहाँ उतरे हैं और अंदर जा रहे हैं विवेक ओबराय, और अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए विवेक ओबराय यहाँ पहुँचे हैं। उसके साथ साथ तमाम सारे दूसरे लोग भी
पहुंच रहे हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से एसोसिएट रहे हैं, वो सभी यहाँ पहुंचे हैं ताकि सभी लोग पहुंचे और ये अंतिम समय में, खासकर जब सुशांत का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो लोग उनको नम आंखों से विदाई दें। शायद यही वजह है कि पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी यहाँ पहुंच रही है और इतने कम समय में जिस तरीके से उन्होंने टीवी की दुनिया से कदम रखते हुए बॉलीवुड की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया, कम समय में बड़ी फिल्में की और खासकर जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं सबके साथ कहीं न कहीं उन्होंने काम किया। खुद भी कई जगहों पर बड़े पिक्चर्स दी, इसलिए शायद लोग उन्हें भूल नहीं पाए। MS धोनी पिक्चर जो लगातार एक बहुत लोगों को लुभाने वाली पिक्चर थी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बनाई गई थी, वो भी पिक्चर सुशांत ने दी, MS धोनी का किरदार निभाया था। और अब जब सुशांत का अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में आप देखिए कि तस्वीरें देखिए, जो उनसे जुड़े लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं एक एक करके। कोशिश ये है कि अंतिम संस्कार में पहुंचा जा सके, शायद इसीलिए सुशांत से जुड़े लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, विले पार्ले श्मशान घाट के बाहर की ये तस्वीर आपके सामने है। कई बड़ी शख्सियतें भी यहाँ पर पहुंची है। विवेक ओबेरॉय अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, अभिनेता और राजनीतिज्ञ, और इसके साथ ही श्रद्धा कपूर, जिन्होंने सुशांत की बेहतरीन फिल्म छिछोरे में उनके साथ काम किया था, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी पुलिस के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी कि किस तरीके से कोरोना काल में नियम कायदों का पालन इस वक्त करवाया जा सके, क्योंकि भीड़ आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा है और सभी को अंदर घुसने नहीं दिया जा सकता है। बारिश बहुत तेज यहाँ पर हो रही है, ऐसे में चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पर पुलिस की। लेकिन देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर श्मशान घाट के भीतर पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया गया है सुशांत का, और परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन लिस्ट दरअसल तैयार की गई है कि कौन से लोग हैं फिल्म जगत से जुड़े हुए जो कि अंदर जा सकते हैं और कौन हैं करीबी और लोग जो कि जिन्हें अनुमति दी जाएगी श्मशान घाट के अंदर जाने की, अंतिम संस्कार में शामिल होने की। बहरहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये गमगीन करने वाली तस्वीरें, चाहे वो सुशांत के फैंस हों, परिवार के लोग हों या पूरा देश गमजदा है इस अभिनेता के मात्र 34 साल की उम्र में जिस तरह से ये हम सबसे विदा हो गए। बहुत ही दुखदाई ये क्षण है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत को हर कोई पसंद करता था, लेकिन कहते हैं कि इंसान के भीतर क्या चल रहा है हर कोई नहीं जान सकता है। कुछ ऐसा ही सुशांत के साथ भी हुआ। अंदर बहुत सारे गम लेकर सुशांत रह रहे थे, डिप्रेशन में भी थे, और यही वजह रही कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की सीधी तस्वीरें आपके सामने, न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर, इतनी बारिश होने के बावजूद बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ मीडिया कर्मी हैं यहाँ पर, बल्कि फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे हुए हैं इस अंतिम सफर पर, आखिरी बार, ताकि सुशांत को देख सकें, सुशांत को अंतिम विदाई दे सकें। विले पार्ले श्मशान घाट है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रिया कपूर, जिनके काफ़ी करीबी संबंध थे सुशांत से, वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, उनके आखिरी सफ़र में वो शामिल हुई हैं। और इस पर नजर हमारी बनी हुई इस खबर पर। कुछ और खबरों की बात करते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। 6 जुलाई को विधान परिषद का चुनाव होगा, मतदान उसके लिए किया जाएगा। हम आपको बता दें, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव होगा। विधान परिषद के 9 सीटों के लिए इस दौरान चुनाव होगा। 18 जून से नामांकन की शुरुआत होगी। 25 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 29 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम
अंतिम तारीख है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हम आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 जुलाई को इसके लिए मतदान होगा। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का वक्त होगा, शाम 4 बजे तक का। विधान परिषद के लिए 9 सीट हैं जिनके लिए चुनाव होना है। 18 जून से नामांकन की शुरुआत होगी, वहीं 25 जून को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हम आपको बता दें कि 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 जून को नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा। एमएलसी के लिए ये वोटिंग होनी है। 9 सीट हैं जिसके लिए वोट डाला जाएगा। इधर बांका से खबर मिल रही है। बांका जिले के 4 प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। चांदन नदी पर बना पुल 4 महीने पहले ध्वस्त हो गया था। भारी बारिश के बाद नदी पर बना काम चलाओ डायवर्जन भी बह गया। तस्वीरें आप देखिए क्या स्थिति बन गई है। नदी की तेज धारा में एक बोलेरो और ट्रक फंसा हुआ है। डायवर्जन के बह जाने से लोगों की परेशानी यहां पर काफी बढ़ गई है, क्योंकि पुल के बह जाने के बाद डायवर्जन ही आने जाने का एकमात्र साधन था, और उसके बह जाने के बाद जाहिर तौर पर परेशानी यहां पर लोगों की बढ़ गई है। और अचानक से जिस तरह से डायवर्जन बहा है उसमें देखिए एक बोलेरो और एक ट्रक भी फंसा हुआ है। बांका की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुश्किलों का सामना यहां के लोग करते हुए, भारी बारिश के बाद यहां पर जो डायवर्जन बनाया गया था वो बह गया है। 4 प्रखंडों का संपर्क जो है वो पूरी तरह से कट गया है। बहुत विकराल है। बांका के लोगों के लिए 4 प्रखंडों से बांका शहर का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। एक ये बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग, जो कि न जिला प्रशासन ने बनाया था न सरकार की ओर से बना था। ये बालू माफियाओं के द्वारा बालू ढोने के लिए बनाया गया था। उधर मुजफ्फरपुर में मानसून से पहले ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है। औराई, कटरा और गायघाट के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने से नदी उफान पर है। इस वजह से बेनीबाद बकुची औराई मुख्य सड़क पर बसघट्टा के पास सड़क में दरार आ गई है। बागमती के पानी से लखनदेई नदी में पानी का दबाव बढ़ सकता है, जिससे नए इलाकों में बाढ़ की आशंका अभी बनी हुई है। वहीं बाढ़ से बचाव और राहत कार्य के लिए फिलहाल कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है, जिससे यहां के लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इधर चवकदा वगैरह सब में पानी का बहाव चालू हो गया। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब बाढ़ आती है तो यहाँ के विधायक, यहाँ का मंत्री, यहाँ का बीडीओ, सीओ, प्रमुख वगैरह सब उसके बाद काम में हाथ लगाते हैं। अभी जो है बाढ़ आने का भी समय है, लेकिन अभी जो निचले इलाके में जो बसघट्टा डाइवर्सन से पानी जो है काफ़ी बढ़ रहा है। लोगों को जो है साइड में सब्जी खेती किए हुए कुछ बर्बाद हो चुका है। इस पर भी नदी का पानी जो है बढ़िए रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इससे और जो है कई जगह बांध जो है टूटा हुआ है। हो सकता है कि गांव में और रास्ता पे भी पानी बढ़ने की आशंका है। बात सियासी खबर की। चुनावी साल में महागठबंधन में खींचतान लगातार जारी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग उठाई है। इसे लेकर मांझी ने आरजेडी को 25 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने कहा कि यदि 25 जून को कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित नहीं होती है तो हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगा। 25 तारीख तक का अल्टीमेटम जीतन राम मांझी ने दिया है। इधर हम 25 तारीख को एकदम डेडलाइन दिया है, 25 जून को, क्योंकि कल भी हमारे कांग्रेस के बहुत लोगों से बात हुई है और छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों से बात हमारी चल रही है। सबको इसलिए कहा है कि कांग्रेस के साथ और अन्य पार्टियों के साथ राज्यसभा का चुनाव है जो कई एक प्रदेशों में है। 19 तारीख तक वो लोग करेंगे और जो यहाँ कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनकी माँ का भी देहांत हो गया है, तो वो भी इस काम में लगे हुए हैं। 22 तक लगेंगे, तो 23-24 में वार्ता होगी और 25 को वार्ता हो या न हो, हम अपने स्तर से जो भी निर्णय लेना होगा आप लोगों को बुला करके उस दिन हम घोषणा करेंगे।
तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने अल्टीमेटम दे दिया है आरजेडी को कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। इधर पटना में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता हुई, जिसमें आत्मनिर्भर बिहार को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में मदद करें, साथ ही बैंक लोन देने में लोगों को परेशान न करें। इस बैठक में सीएम और बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। मुंबई से हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार अभी होना है और इसके लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अब इकट्ठे किसी हुए। को अंदर जाना अलाउड नहीं है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए यहाँ पर तमाम सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया है। उन्हीं लोगों को एंट्री दी गई है जिनका पहले से लिस्ट में नाम था। श्रद्धा कपूर बाद में आई थी, हालांकि उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें वापस लौट के जाना पड़ा। और उसके बाद अब लगातार यहाँ पर चल रहा है कि लोग अंतिम संस्कार चल रहा है। और तस्वीरें अगर मैं दिखाना चाहूंगा, बारिश भी लगातार हो रही है। ऐसे समय में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग अपने स्टार को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। इतने कम समय में टेलीविजन की दुनिया से निकल करके और बॉलीवुड की दुनिया तक पहुंचे और उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी, जिसको लेकर के तमाम सारे फैंस पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में सुशांत सिंह राजपूत के रहे। और उन्होंने जिस तरीके से एक के बाद एक, हालांकि पिछले कुछ दिनों जो डिप्रेशन जैसी खबरें आती रही, उसकी वजह चाहे जो हो, सुसाइड की वजह जिस भी तरीके की हो, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर दुखद खबर ये है कि आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और ऐसे में तमाम सारे सेलिब्रिटीज यहाँ जा रहे हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये देखिए कुछ और लोग पहुंचे हैं जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं और उनका लिस्ट में नाम चेक किया जा रहा है। लिस्ट में नाम होने के बाद ही उन्हें एंट्री मिल पाएगी और पुलिस की कोशिश है कि ऐसे ही लोगों को एंट्री दी जाए जो पहले से जिनका लिस्ट में नाम है और जिन लोगों ने परिवार वालों को आने की कंफर्मेशन दी थी। तो देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा लोगों को भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। जो खबर मिल रही है कि अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है। पार्थिव शरीर भीतर पहले ही ले जाया जा चुका है सुशांत सिंह राजपूत का। यहाँ पर कई सारे लोग पहुंचे हुए थे, श्रद्धा कपूर भी पहुंची थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं था। एक लिस्ट तैयार की गई है जो कि करीबी लोगों की है, रिश्तेदारों की है, साथ ही जो उनके दोस्त वगैरह थे मुंबई में रहने वाले, फिल्म जगत से जुड़े हुए, उन सबका नाम उसमें शामिल था। लेकिन श्रद्धा कपूर का नाम उस लिस्ट में नहीं होने की वजह से उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा भी कई सारे लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को भीतर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो सुशांत के जाने से एक कह सकते हैं कि पूरा गमगीन माहौल है, दुखों का पहाड़ पूरा टूट पड़ा है। पूरा बॉलीवुड परेशान है, हालांकि बॉलीवुड में भी काम बंद था, जिसकी वजह से कह सकते हैं बहुत सारे लोगों का इस वक्त रोजगार भी चला गया है। बहुत सारे लोग दरअसल परेशान हैं कोरोना काल में और ऐसे में बहुत ही दुख की घड़ी, ऐसे में इस तरह की खबर आती है कि युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जो कि सिर्फ 34 साल के थे, वो अब नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। कल की ही बात है जब अपने फ्लैट में बांद्रा स्थित अपने आवास में उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आज दोपहर में ही उनके परिजन यहां पर पहुंचे मुंबई में। इससे पहले हम आपको बता दें कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद उनके शव को जो है यहाँ लाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सुशांत के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो ये भी पता करना होगा कि वजहें आखिर क्या थी। किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं। मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ
उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तू ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे, ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। तो कंगना को आपने सुना। कंगना एक ऐसी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड में जिन्होंने अपने दम पर एक अपनी शख्सियत बनाई है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। नेपोटिज्म को लेकर वो हमेशा आवाज उठाती रही हैं और यही बात वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी कहती हुई नजर आई हैं इस वीडियो के जरिए कि फिल्म इंडस्ट्री जिम्मेदार है सुशांत के इस हालत के लिए। और इस खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है।